वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं पहले क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय गजानन, जय माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक लेते हैं कि आपको आपकी लाइफ में न्याय कब तक मिलेगा। जो आप फील करते हो कि आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो मैं आज हम लोग यूनिवर्स से जानेंगे कि आपको न्याय कब तक मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले 2 पाइल रखेंगे हम लोग, और उस 2 पाइल में से आप देखिए आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है और आप चुन सकते हैं। ये पहला है और ये दूसरा। ठीक है, फर्स्ट ओपन कर रही हूं मैं। अबंडेंस, आपको तो न्याय यही मिल गया है। ग्रैटिट्यूड, तो 2 आंसर यहां पर आ रहे हैं, एक अबंडेंस का आ रहा है, एक ग्रैटिट्यूड का आ रहा है। तो हम लोग रीडिंग आगे स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ये पहला चुना है कि आपके साथ न्याय चाहिए आपको, तो आप सोच रहे हो कि मेरे साथ अन्याय बहुत हुआ है। तो आपको न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और आपके साथ अन्याय क्या हुआ है, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वैसे तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत फ्रूटफुल है। ईश्वर ने आपको एक ब्लेसिंग देके भेजी है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आप चाहते हो, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो चाहिए था आपको, उसकी जगह में आपने कुछ गलत चीज़ें अट्रैक्ट कर ली, जिसके कारण आपकी लाइफ में कुछ आपको फील होता है कि वो अन्याय हुआ है। जबकि आपने बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ जब किया कि अरे ये सब तो मेरे साथ गलत हो गया, तब भी आपका ये ध्यान नहीं जा रहा है कि ये सब का आपने सबकॉन्शियस माइंड से आपने मांग लिया है, और वही फिजिकल रियलिटी अब आपको अन्याय फील हो रही है कि ये सब गलत चीज़ें मेरे पास आ गई। इसका एक छोटा सा उदाहरण गणपति जी मुझे दे रहे हैं कि हम लोग जब गणपति जी को आराध्य करते हैं, उनको पूजा करते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं? ओम गंग गणपते नमः। ये उनका एक बीज मंत्र हमको बताया गया है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं? विघ्नहर्ता महागणपते नमः, विघ्न विघ्न। लेकिन उनका मोस्टली ध्यान विघ्न हर्ता की जगह रहता है, विघ्न विघ्न विघ्न, और उनकी लाइफ में विघ्न आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग जाप करते हैं सिद्धि विनायक भगवान की जय, तो वो अपनी लाइफ में सिद्धि रिद्धि सिद्धि को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो हम किन शब्दों पर जोर देते हैं, वही हमारी डेस्टिनी हो जाती है, ये यूनिवर्स बता रहे हैं। वैसे आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गई थी, और आपको ये कहा गया था अब आपको प्रचुर मात्रा में वो सारी चीज़ें आप ले सकते हो जो आप चाहते हो। लेकिन जब आपको वो सारी चीज़ें मिली जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ तो भी रिपीट कर रहा था, फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि ये सब तो मुझे नहीं चाहिए था और ये सब मैंने अट्रैक्ट कर लिया। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ। आपने चाहा होगा मुझे बुरे लोग नहीं चाहिए, ऐसा मान लो आपने कहा हो, तो यूनिवर्स को नहीं चाहिए नहीं समझ में आता। यूनिवर्स को यही समझ में आता है मुझे बुरे लोग, मुझे बस यूनिवर्स को इतना ही समझ में आता है। यूनिवर्स को ये नहीं समझ में आता कि नहीं चाहिए। आपने हो सकता है ऐसा कहा होगा मुझे खराब स्वास्थ्य नहीं चाहिए, तो आपने जो खराब स्वास्थ्य, अनहेल्दी सिचुएशन, ऐसा कुछ आपने जो कहा था नहीं चाहिए नहीं चाहिए, यूनिवर्स ने नहीं सुना। यूनिवर्स ने सुना अनहेल्दी सिचुएशन, तो उसने अनहेल्दी चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी। वैसे ही आपने जब बोला बुरे लोग नहीं चाहिए, तो उन्होंने आपको बुरे लोग दे दिए। तो आपने जो अपनी लाइफ में प्रचुर मात्रा में जो पा लिया है, वो इसलिए पाया है क्योंकि आपने जो मैनिफेस्ट किया था वही गलत हो गया है, जिसके कारण अब आप सोच रहे हो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये बहुत अजीब टाइप की फीलिंग आ रही है, पर ऐसा ही हो गया है।
ये यूनिवर्स बता रहे हैं। आपके जो वाइब्रेशन थे वो थोड़े नेगेटिव अफर्मेशन के थे, जिसके कारण बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में अनजाने में आपने अट्रैक्ट कर ली है, और जिसके कारण अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये तो बहुत गलत चीज़ें मेरे को सर्व हो गई, मैं इसको डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती, और अब आपको चिंता हो रही है। अब आप बहुत बुरी तरह से यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि ये सब क्यों दे दिया, ये तो मैंने आपको कहा था मुझे नहीं चाहिए, फिर ये क्यों दे दिया। यहाँ यूनिवर्स कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं सुनाई देता, मुझे ये सुनाई देता है आप क्या कह रहे हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ये कहता है, आई एम हेल्दी, I am wealthy, I am a peaceful mind, I am abundant। मतलब आप कहीं भी नॉट, नो ये मत लगाइए। आपको जो चाहिए वो मैं हूँ और वो मैं रहूँगा, या जो मैं हूँ या रहूँगी, इस तरह से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करनी पड़ती है। तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आ रहा है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गलती से आपने उन सब चीज़ों को रिसीव कर लिया जो आप नहीं चाहते थे। तो ये यूनिवर्स ने नहीं दिया है। यहाँ ये हो रहा है कि आपने ही अपने लिए कुछ गलत अफर्मेशन के द्वारा बहुत गलत चीज़ें रिसीव कर ली हैं। तो इसके लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते हो, ऐसा मैसेज आ रहा है। क्योंकि जो आपके डिज़ायर नहीं थे और उसको जब आपने नहीं शब्द लगा दिया तो वो सारी, देखो मैंने बोला ना, आप एक मैजिशियन हो और आपने अपनी लाइफ के लिए गलत मैनिफेस्ट कर लिया। दिक्कत यही हो गई है और इसलिए आपके साथ अन्याय आप फील करते हो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, जबकि अन्याय आपके साथ नहीं हुआ है। आपने अपने लिए कुछ गलत मैनिफेस्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब लेकिन ये सब चीज़ खत्म होने में है, डेथ में आ गया है। अब आप समझ जाओगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। वैसे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन गलत चीज़ों के मैनिफेस्टेशन से लड़ाई झगड़ा, मूव ऑन हो जाना, प्रॉब्लम में आ जाना, वो सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन मुझे फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, जस्टिस हो रहा है आपके साथ। देखिए जस्टिस का कार्ड में जस्टिस आ गया है। आपके साथ न्याय होगा या नहीं होगा, तो यहाँ आंसर आ रहा है यस, आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ न्याय होगा। ये आ गया है कार्ड ऑलरेडी, जस्टिस का कार्ड आपके साथ आ गया है। लेकिन याद रखिए जस्टिस कैसा होता है, एक मिनट, हाँ, जस्टिस किसके साथ होता है? जस्टिस उसी के साथ होता है जब इंसान अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहा है वही यदि गलत कर रहा है, तो आप जस्टिस की बात कर रहे हो, आप न्याय की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ कोई और अन्याय नहीं कर रहा है आपके साथ। ये आपको पहले थोड़ा समझना पड़ेगा। आप यहाँ खुद के साथ अन्याय कर दिया आपने अनजाने में, यह आपको भी नहीं पता था एक्चुअली, पर आपने अपने साथ अन्याय कर दिया। यहाँ वैसे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग थे, चेयरफुल लोग थे, बहुत हंसमुख थे, आपकी फैमिली बहुत अच्छी थी, आप एंजॉय कर रहे थे। एक वक्त था आपकी लाइफ बहुत सुंदर तरह से गुजर रही थी। लेकिन जब आप पैसे को लेकर थोड़े से सिक्योर हो गए, जब पैसे को लेकर आप अपने आप में भी कुछ कॉन्शियस हो गए होंगे, और उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई जिसके कारण आपकी लाइफ में हर चीज़ डिस्टर्ब हो गई, आप परेशान हो गए। कुछ ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर लिया आपने अनजान में जो हर वक्त लड़ाई झगड़ा पसंद करते थे, जिसके कारण आप वहाँ से मूव ऑन कर जा रहे थे और जिसके कारण आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का यहाँ सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ एक डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड बता रहा है कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से ख़त्म हो रही हैं। आने वाले दिनों में आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग है, कुछ नया काम है, कुछ नए तरीके से आप अपने लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हो। और याद रखिए जो करोगे वही मिलेगा, यही जस्टिस होता है। क्योंकि जस्टिस में देखो यहाँ पे तराजू पकड़ा हुआ है जस्टिस के कार्ड में, और एक हाथ में सॉर्ड्स है, देख रहे हो। और यहाँ पे देखो आदमी ने 2 सॉर्ड्स पकड़े और आंख बंद करके बैठा है। इसका मतलब आप लाइफ में जो चुनाव कर रहे हो वही गलत हो रहा है, आप जो बोल रहे हो वही गलत हो रहा है, इसलिए आपके साथ अन्याय हुआ है।
ओके। तो चलिए अब हम लोग गाइडेंस ले लेते हैं। अब आपको लाइफ में क्या करना है जिससे आपके साथ आप खुद न्याय कर सके। अब मैं ये नहीं कहूँगी यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेगा, मैं अब ये कहूँगी कि आप अपने साथ क्या न्याय करोगे, ये हम अब कार्ड से देखते हैं। इसको मैं ऐसे रख दूँ। अब ये देखते हैं आप अपने साथ क्या न्याय करोगे। क्या आप अपने लिए अच्छा मैनिफेस्टेशन करोगे, क्या आप अपने लिए कोई अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन करोगे। देखो बहुत सुंदर केयरिंग कनेक्शन, मैंने बोला आपकी लाइफ में बहुत सुंदर चीज़ थी। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, आपकी लाइफ में ऐसी कोई महिला आने वाली है जो जॉब करती हो या जिसका अपना खुद का कुछ बिजनेस हो। डोर टू रोमांस, आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें घटना घट रही है। यहाँ पर आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। आप जिससे अटैच हो वो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहा है या आ रही है। डोर टू रोमांस एंड डोर टू स्पिरिट, आप समझ रहे हो। इसका मतलब है यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको बहुत सारे मैसेजेस के द्वारा आपको आगाह कर रहे हैं। बहुत सारे, सॉरी मैं थोड़ा पीछे कर रही हूँ, कार्ड्स नहीं दिख रहे थे। यहाँ देखा जाए तो बहुत सारे कार्ड आपको साइन दिए जा रहे थे एंजल्स के द्वारा, लेकिन आप उस साइन को रिसीव नहीं कर पा रहे थे। उस साइन को रिसीव नहीं करने के कारण आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीज़ें खो दी। और आप जिससे अटैचमेंट थे, जिससे आप, और उसी के साथ आपका थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई आपकी लाइफ में। तो हम लोग एंजल की भी गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, लेट गो। पहले आपको अपने पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, तकलीफ़ें, उन सबको लेट गो करने के लिए यहाँ पर एंजल आपको सजेशन दे रहे हैं। ये परफेक्ट टाइम है, अभी जो टाइम है वो परफेक्ट टाइम। वैसे ही मैंने आपको कहा कि पुरानी चीज़ें सब खत्म हो रही है, आपके साथ न्याय का टाइम चालू हो गया है। पर यदि आप सोच रहे होंगे कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनका बुरा हो, तो ये नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए गलत मैनिफेस्ट कर लिया है। और अब जो आप करने वाले हो उसके लिए आपको रेगुलर वैसा ही करना पड़ेगा। मतलब आप जो सोच रहे हो, आप जो मैजिशियन हो, जिस लाइन में आप जा रहे हो वहाँ पर आपको असर्टिव रहना पड़ेगा, वो काम करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि हाँ मैं ठीक है, आज बोलोगे कि मैं लेट गो कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन आप लेट गो नहीं करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आप हमेशा पास्ट में जियोगे। और पास्ट की चीज़ कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देती, अच्छा रिजल्ट नहीं देती। वो आपके मेंटली या तो दुखी करती है या तो खुशी देती है। बाकी आपको पुरानी चीज़ें कोई आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होती है। ठीक है, तो ये एंजल आपके लिए मैसेज दे रहे हैं। अब मैं आपके लिए थोड़ा कृष्णा कार्ड लेना चाहती हूँ। वैसे तो मैं दूसरे कार्ड ले रही थी, पर यहाँ मुझे मैसेज आ रहा है कि कृष्णा जी से मैं आपके लिए 3 गाइडेंस ले लूँ। कृष्णा जी प्लीज़ गाइड, इन्हें और क्या करना चाहिए। पहले पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, आपकी लाइफ वैसे बहुत अच्छी थी। मेक द राइट चॉइस, आपको सही चीज़ों का चुनाव करना है। मैंने आपको पहले ही बताया, या आपकी गलती के कारण गड़बड़ हो गई है। आपकी जो प्रॉब्लम जो स्टार्ट हो गई है वो राइट चीज़ चुनने से नहीं हो पा रही। आपने जो अपना पार्टनर चुना होगा वो थोड़ा गलत हो गया होगा चुनने में। आपकी लाइफ में कोई एक अच्छा इंसान आया था पर आपने उसको खो दिया और आपने कुछ गलत इंसान को चुन लिया। तो सबसे पहले अपने माइंड को प्योर करने के लिए, हाँ कृष्णा कह रहे हैं पहले अपने माइंड को प्योर करो। जो पुरानी चीज़ें, जो दुख है, जो दर्द है, जो आपने मैनिफेस्ट कर ली है ईश्वर के द्वारा, पहले उसे लेट गो करो, उसको जाने दो। क्योंकि पुरानी चीज़ें ख़त्म होने का टाइम है। आप उसी को पकड़ के बैठोगे तो वही चीज़ें होती रहेंगी। टाइम टू रिलैक्स, इसका मतलब है कि आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना। ठीक है, आप कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लो, पहले अपने आप को प्योरिटी में लेके आओ। प्योरिटी में कैसे आ सकते हो आप? न्यू क्रिएशन, मैंने आपको बोला ये नया टाइम है, कुछ नया स्टार्ट करने का टाइम है, और जिसमें आपके आसपास के लोग या फैमिली के लोग आपकी मदद करने के लिए खड़े रहेंगे और आप उनकी मदद लेना आपके लिए ज़रूरी भी है। यहाँ पे कुछ न्यू क्रिएशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो आदमी न्यू क्रिएट तभी करता है जब पुरानी चीज़ों को वो ख़त्म कर देता है। और टाइम टू रिलैक्स का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा रुको, आत्ममंथन करो, अपने पास जो है
उन सब चीज़ों को देखकर पहले खुश हो जाओ और देखो जो गलत चीज़ें हुई है कहीं अपने मैनिफेस्ट तो नहीं कर लिया उन चीज़ों को। आप उन सब बारे में सोचो, क्योंकि जब आप वो सब बारे में सोचोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि गलती कहाँ हो गई है हमसे। हमेशा गलती दूसरों की तरफ से नहीं होती, कई बार हम ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं अपने लिए, इसलिए हमारी लाइफ में ये सारी उथल पुथल होती है। और एक इंसान को अपनी गलती मानना बहुत मुश्किल काम होता है। हम ये मान ले कि हमसे गलती हुई है तो ये बहुत कम लोग हैं जो ये ऐसा कर पाते हैं। हम हमेशा यही कहते हैं कि नहीं उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, हम हमेशा यही कहते हैं। कभी हम ये नहीं कहते कि नहीं हमसे भी कहीं गलती हुई होगी। हम अपनी गलती कहीं नहीं ढूंढते। तो यहाँ ये कह रहे हैं कृष्णा, अपने आप को पहले देखो, समझो। आप एक बहुत बड़े मैजिशियन हो। आप अपने साथ ही जस्टिस करो, कोई और नहीं करेगा आपके लिए जस्टिस। आप अपने साथ जस्टिस करो, अच्छे मैनिफेस्ट करो, अच्छी लाइफ को इमेजिन करो। एक अच्छा पार्टनर चाहते हो, अच्छे पार्टनर को इमेजिन करो, क्योंकि आपकी लाइफ में एक सुंदर सी रोमांटिक लाइफ स्टार्ट होने वाली है। यहाँ तक कि कुछ लोगों की लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी की लाइफ स्टार्ट होने वाली है। कुछ लोगों का जॉब क्या देख रहे हो तो जॉब लगने वाला है या ऑलरेडी लग चुका है। लेकिन पुरानी चीज़ों को भूल जाओ। जितना भी क्लटर है वो सब डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि जब क्लटर जाता है तभी नई चीज़ों के लिए जगह बनती है। तो नई चीज़ों की जगह बनेगी तभी तो आप खुश होगे। देखो ये मैंने अपने लिए एक सुंदर सा, ये देखो एक पौधा लाया। कल मैं गई थी और देखो कितना सुंदर सा अपने लिए एक पौधा लाया। तो कई चीज़ें मैंने अभी यहाँ हटाई नहीं है ना, तो देखो इसके लिए मेरे को जगह, नई चीज़ की जगह मैं नहीं बना पा रही हूँ, जबकि मैंने इसको ला के रखा हुआ है। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है कि जो पुरानी चीज़ें हमने जो इकट्ठा करके रखी रहती है, हमारे थॉट्स, हमारे विचार या हमारी जो सोच होती है या हमारे जो परसेप्शंस होते हैं, जिनको हमने अपने लिए बना के रखा रहता है और एक घेरे में बनाकर हम चल रहे होते हैं, यदि हम उसको चेंज नहीं करेंगे या हम उसमें कुछ नया ऐड नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी नई लाइफ को नए तरीके से नहीं जी पाएंगे। तो आप, बहुत अजीब आ रहा है लेकिन यहाँ पर आपको आपके साथ न्याय करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ यू आर अ मैजिशियन। आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कीजिए, आप अपनी लाइफ खुद डिज़ाइन कीजिए, यह आपको दिया गया है। और जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने साथ जस्टिस कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर माई ऑल न्यू, जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी न्यू आपके व्यूअर्स आ रहे हैं, उन सभी का थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग जिन्होंने सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है, ग्रैटिट्यूड का चुना है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि आपके साथ आपको न्याय चाहिए। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके दिल को जिन्होंने तकलीफ पहुँचाई है, चोट पहुँचाई है, उनको कब उनकी सज़ा मिलेगी और मुझे कब न्याय मिलेगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में सबसे पहले आपका जन्म क्यों हुआ है, पहले आपको यहाँ पर ये सोचने के लिए कहा जा रहा है। आप न्याय की बात कर रहे हो तो सबसे पहले अपने ऊपर, यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि अपने ऊपर पहले एनालिसिस करो कि आपकी लाइफ में क्यों हुआ ये सब, किस लिए हुआ ये सब। तो ये आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था, जहाँ पर आपका जन्म कई जन्मों के बाद हुआ है, जिसके कारण आपके कई लोग थे ऐसे जिनको आपको कुछ चुकाना था या कुछ आपको लेसन लेना था, इसलिए आपको यहाँ पर जन्म दिया गया है। सॉरी। तो यहाँ पर ये मेरे को मैसेज आ रहा है कि आपको इस बात पर कभी ध्यान नहीं जाता कि आपके पास क्या है। आपको हमेशा ये लगता है कि उसके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास ये नहीं है। आपको कई बार गिल्ट फील होता है कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ और दूसरे लोग बिना मेहनत किए इतना सारा कैसे अवार्ड ले लेते हैं, कैसे उनको वो सारी चीज़ें मिल जाती है जबकि वो डिज़र्व भी नहीं करते हैं। यहाँ ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पर आपको जो तकलीफ दी गई है वो कुछ लेसन सिखाने के लिए दी गई है।
यहाँ पर उन सब तकलीफ़ों में से आपको जो लेसन मिला है वो सब लेसन को लेकर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करना है। लेकिन आप कहाँ फंस गए हो कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जबकि आपके साथ जो अन्याय हुआ है, यदि किसी ने सचमुच में अन्याय किया है तो उसको उसका फल मिल जाएगा, क्योंकि जस्टिस तो होता ही है। आपको उसके लिए तो कभी भी चिंता नहीं करना है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जस्टिस के लिए परेशान मत हो, जस्टिस तो सबके साथ होता है। लेकिन यदि आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए यदि कोई मेहनत करनी पड़ती है तो आप उस मेहनत का फल इस बात से नहीं मानते हो कि आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। हो सकता है कि वो इसलिए आपसे मेहनत कराई गई क्योंकि उससे आपको कुछ सीखना था। भले आपको अवार्ड नहीं मिला, पर आप वहाँ से जो सीखे हो उस सीख को आगे बढ़ाओ और उस सीख को आगे ले जाकर अपने लिए कुछ नया क्रिएट करो। ये आपका सोल पर्पस है। तो यहाँ पर मेरे को ये मैसेज आ रहा है कि इम्पोर्टेंस ये है कि आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा, और जो आपने सीखा, आपने समझा, वही आपके साथ न्याय है। आप यहाँ पर मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि आप इस बारे में कभी मत परेशान होना कि जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है उनको भी उसी तकलीफ में मैं देखूं, क्योंकि ऐसा होना इतना आसान नहीं होता है, सबके साथ नहीं होता है। पर जिन्होंने इंटेंशनली आपको तकलीफ दी है उनके साथ जरूर वो होगा जो आपको तकलीफ दी है। पर यदि इंटेंशनली आपके साथ वो नहीं तकलीफ दी गई है तो वो यूनिवर्स आपको कुछ सिखाने के लिए उस सिचुएशन में डालता है ताकि आप उसमें से कुछ सीखो और आगे बढ़ो। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको आपके लिए कुछ ग्रैटिट्यूड करना है। यदि आपके पास पूरा शरीर है तो उस पूरे शरीर के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि मेरे सारे ऑर्गन्स, मेरे सारे हाथ पैर, आँख नाक कान मुंह मेरे पास है। आप यदि बिस्तर पे सो रहे हो तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो कि मेरे पास एक बेड है। आपके पास यदि घर है तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करो, हाँ मेरे पास एक घर है। यदि आपके पास फैमिली है तो उस फैमिली के लिए ग्रैटिट्यूड करो, हाँ मेरे पास एक अच्छी फैमिली है। आपके पास जो है उसके लिए पहले यूनिवर्स कह रहा है ग्रैटिट्यूड शो करो। उन लोगों को मत देखो जो थोड़ा सा करके या चापलूसी करके आगे बढ़ रहे, क्योंकि आज देखो कितनी सारी चीज़ें गलत जो लोग करते थे उनको बहुत सारी सजाएं मिल रही हैं। तो न्याय तो होता है, न्याय होता है, यही यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है। आप उसके लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है उसको मिस मत करो। आपको यहाँ ये बोला जा रहा है कि द अपॉर्चुनिटी दैट इज प्रेजेंट, आप उसमें जियो जो अपॉर्चुनिटी आज आपकी लाइफ में है। उन चीज़ों के लिए अफसोस मत करो जो हो चुका है, वो सब आपको लेसन कुछ सिखाने के लिए उस सिचुएशन में आपको डाला गया था। तो चलिए यहाँ देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या है और उससे आपके लिए कुछ मैसेजेस लेकर आते हैं। देखो डेविल का कार्ड आ गया है ऑलरेडी। आपके लिए पूरे कार्ड निकाल लेते हैं पहले। तो आपकी यदि सिचुएशन की बात करूँ तो आपकी मैरिज बहुत अच्छी जगह हुई, आप बहुत खुशी से उसको एक्सेप्ट किए थे। आपने सोचा था कि वो आपका बेस्ट लाइफ पार्टनर होने वाला है इस दुनिया का, और आप बहुत खुश भी थे उस दौरान जब आपकी मैरिज हो रही थी, जब आप सोच रहे थे अरे बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे, ये सारी सिचुएशन आप फील कर रहे थे। बाद में आपने देखा कि ये सिचुएशन इतनी जितना आप सोच रहे थे उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई लोग ऐसे हैं जो आपको हर वक्त आप पर प्रेशराइज करते थे। आपकी मैरिज लाइफ में बहुत लोगों ने इंटरफेयर किया, जिसके कारण आप ये सोचते हो कि आपकी लाइफ, आपका परिवार
पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, तकलीफ में आ गया और आप पर इतना वर्कलोड डाला गया, इतना वर्कलोड डाला गया कि मेरे ख्याल से आपने अपने परिवार की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हो सकता है आप में से कुछ लोगों का परिवार मूव ऑन कर गया होगा, क्योंकि आपको जितना आपके परिवार को वक्त देना था उतना आप परिवार को वक्त नहीं दे पाए, परिवार को संभाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपने प्रायोरिटी किस बात को दी? अपने काम को दी। आपने काम को इतनी प्रायोरिटी दी जिसके कारण आप सोच रहे थे कि मैं इतना पैसा कमाऊं जिसके कारण मैं अपने परिवार को खुश रखूंगा, लेकिन परिवार को आपका वक्त चाहिए था, आपका सपोर्ट चाहिए था, लेकिन आप उस समय उनके पास नहीं थे, जिसके कारण कई लोगों ने इन सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और आप लोगों को बहुत तकलीफ़ में डाल दिया। इतना तकलीफ़, इतनी तकलीफ़, इसलिए आज आप कह रहे हो कि मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इसीलिए ग्रैटिट्यूड आपने चुना है क्योंकि आपने आपके पास जो था उस पर कभी भी ग्रैटिट्यूड फील नहीं किया। आपका एक सुंदर परिवार था, एक सुंदर वाइफ थी जो काफ़ी हिम्मत वाली है, लेकिन कुछ लोगों के प्रेशर में आकर आपने शायद अपने परिवार की वैल्यू नहीं की और आज आप सोच रहे हो कि मुझे मेरा परिवार चाहिए और यही मेरे लिए न्याय होगा। आप चाह रहे थे मैं इतना पैसा कमाऊं, इतना पैसा कमाऊं कि कहीं तो कहीं आपको पैसे के लेके भी इनसिक्योरिटी बहुत फील होती थी, इसलिए आप मल्टीपल काम करते थे कि आप बहुत सारा धन कमा ले और उनको बहुत सुख शांति दे, खुशी दे, इस तरह से आप सोचते थे। आपकी वाइफ की बात करूं यहाँ पर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल है, पर आपके बीच में कुछ लोग ऐसे थे कि आप लोगों के बीच में जो एक प्यार था, आप लोगों के बीच में एक जो कहना चाहिए सिंक्रोनाइजेशन थी हर चीज़ों को लेकर, वो कहीं तो कहीं डिस्टर्ब हो गई और इसलिए आप न्याय चाहते हो। आप चाहते हो कि मुझे न्याय मिले, पर मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके बच्चे अब बड़े हो गए हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के बच्चे यहाँ पर पैसा कमाने के लायक भी बन गए हैं, लेकिन आज भी आप उन चीज़ों का वेट कर रहे हो कि जो मेरे को लोगों ने तकलीफ़ दी वो खुश हैं और मैं इतना दुखी क्यों हूँ, उनको भी उतना ही दुख मिलना चाहिए जितना उन्होंने मुझे दुख दिया है। ऐसी आपकी सोच है, लेकिन यह यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जो आपके पास है उसको ग्रैटिट्यूड करो, उनका क्या करना है हम देख लेंगे। ऐसा मैसेज यूनिवर्स दे रहा है। ओके, तो चलो हम लोग देख लेते हैं एनर्जी कार्ड से। ये कार्ड ऊपर क्यों नहीं जा रहा है भाई? ओके, चलो हम देखते हैं एनर्जी कार्ड से एनर्जी कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं, वो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं, देखते हैं। थिंकिंग मैन, आप बहुत सोच रहे हो ये सारी सिचुएशन को, पुरानी चीज़ों को, ये सब लोग चीज़ों को लेकर आप बहुत सोच रहे हो कि ये सब क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों तकलीफ़ें आई, मैंने तो कुछ और चाहा था लेकिन हो क्यों ये सब रहा है। चलो एक खुशखबरी मैं आपको दे दूँ, आपके लिए बहुत सारे डोर ओपन हो रहे हैं इन दिनों, लेकिन आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बहुत सोच रहे हो। आपके लिए जो यूनिवर्स डोर ओपन कर रहा है ना, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। विक्ट्री, तो आपको भी विक्ट्री मिलने वाली है, आपके साथ भी न्याय होने वाला है। ये दोनों सिचुएशन में न्याय होने वाला है। जिन्होंने भी पहला चुना उनके साथ भी न्याय होगा और जिन्होंने सेकंड कार्ड चुना उनके साथ भी न्याय होगा, क्योंकि विक्ट्री आपके साथ है। ये स्टॉर्म फॉर्मिंग आई हुई है जो आप भुगत रहे हो, जब ये स्टॉर्म फॉर्मिंग अब आपकी लाइफ में से जाने वाली है। ये डेविल लोगों को आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है। देखो ये क्या कार्ड आया है, कॉर्नकोपिया। आपकी लाइफ में वो सारी अबंडेंस, सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें प्रचुर, देखो मैं बोल रही हूँ अबंडेंस आएगा और देखो लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए, अबंडेंस का कार्ड। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप इस एनर्जी को क्लेम करो और ज़्यादा सोचो नहीं, अपनी विक्ट्री के लिए निकलो। आप अपने लिए न्याय ढूंढ रहे हो लेकिन यूनिवर्स आपके लिए अबंडेंस प्लान कर रहा है, पर आप सोच रहे हो कि अगले को कब तकलीफ होगी। अरे छोड़ दो, ईश्वर का काम ईश्वर को करने दो ना, जो सब काम आप ही करोगे क्या? ईश्वर का देखेगा ना, ईश्वर की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती,
लेकिन देखो ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डाला गया था, इसलिए आपको उन सारी सिचुएशन में डाला गया था, डिस्ट्रक्शन में डाला गया था, क्योंकि आपको एक ब्यूटीफुल सीड बनाना था उनने। लेकिन आप अपने जो ब्यूटीफुल सीड बन रहे हो उस पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है, और आपका बस एक ही विषय है कि मुझ उन लोगों को तकलीफ में डालो और मेरे साथ न्याय करो। तो यहाँ कृष्णा यही कह रहे हैं, लिव इट, छोड़ दो और आज में जियो। छोड़ दो उन सब चीज़ों को, वो आपका काम नहीं है देखना, विश्वास करो और उन सब चीज़ों को ध्यान मत दो, वो मैं देख लूँगा। कृष्णा ये कह रहे हैं। टफ टाइम से आप निकले हो, गीता इज़ एब्सोल्यूट ट्रुथ। आप गीता पढ़ो, कृष्णा कह रहे हैं गीता पढ़ो, गीता से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अपने अंदर झांको, अपने अंदर से सारे क्वेश्चन निकालो और यही चीज़ आपको रास्ता दिखाएंगे। मैं एंजल कार्ड से भी ले लेती हूँ। एंजल्स आपको, ओ गॉड, आपके लिए एंजल्स ने कुछ कार्ड्स लिए हैं, मैं ले लूँगी। रिकवरी, आपकी रिकवरी की जा रही है, ठीक है, आपकी रिकवरी की जा रही है। लुक फॉर अ साइन, आपको साइन दिए जाएंगे जिनको देखकर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लाइफ में कुछ महीनों में सारे अबंडेंस आने वाला है। आपको जो काम किया है सबका फ्रूट मिलने वाला है, आपके साथ न्याय होने वाला है, विक्ट्री मिलने वाली है। सोचना बंद कर दो, गीता पढ़ो, गीता के द्वारा आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। अपने आप अंदर झांकने की कोशिश करो, क्योंकि आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हमें बहुत सारी परिस्थितियों में डाला जाता है। समझ लो आप एक बिग बॉस खेल रहे होते हो, जिसमें बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें आपको ज़बरदस्ती डाल दी जाती है, आपको उनको करके खेल के बाहर निकलना पड़ता है, उसमें जीत हासिल करके बाहर निकलनी पड़ती है। और यदि किसी ने हरा भी दिया तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है, क्योंकि वो यूनिवर्स का काम है। वहाँ से आप क्या सीख रहे हो, सीख के भी बाहर निकल सकते हो। ज़रूरी नहीं है जीत के ही बाहर निकलते हैं, कुछ सीख के भी हम बाहर निकलते हैं। तो ये सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर कि सबसे पहले अपने अंदर झांको, विक्ट्री आपके रास्ते में है, अबंडेंस आपके रास्ते में है, जीत आपके रास्ते में है, रिकवरी की जा रही है। यदि आप अभी भी निर्णय अपने लिए लेना नहीं समझ रहे हो तो गीता पढ़ो या साइन देखो, बहुत जल्दी आपको कुछ साइन दिए जाएंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये रीडिंग थी। तो मैं ये कह दूं कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ तो यही है कि आप लोगों के साथ न्याय होने वाला है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।